स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो गए। तो दोस्तों ये मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है 8:30 बजे से। ब्लॉग तो पहले ऐसे मैंने कुछ और स्टार्ट किया था, कल से स्टार्ट किया था ब्लॉग। अब वो ब्लॉग मेरा कल लिफ्ट से स्टार्ट, उसकी लास्ट क्लिप में लगा दूंगी, चाहे आप लोग देख लेना अगर विश्वास ना हो तो। लेकिन इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो सुन के आप लोगों के रोटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ब्लॉग अगर लास्ट तक नहीं देखा तो समझ लेना फिर आप लोग मिस कर दोगे। ब्लॉग पूरा देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, सारी न्यूज़ भी मिल सके दोस्तों। हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं मुस्कान और अक्षय की। आप लोग पूरा लास्ट तक ब्लॉग में देखना, तभी आप लोगों को सारी एक एक चीज समझ में आएंगी। और जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार दिखाना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना दोस्तों। लाइक कमेंट भी कर देना दोस्तों। कमेंट्स करके बताना अगर मुझे सही नहीं मिलता तब तक मैं ब्लॉग नहीं अपलोड करती हूँ। जैसे ही मुझे कल की वीडियो में पता चला था संजना दीदी रोई थी बहुत ज़्यादा, मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी, तो मैंने आप लोगों को उससे पहले ही, संजना दीदी का ब्लॉग बाद में आया था, पहले आप लोगों को मैंने ब्लॉग डाल दिया था। समझ रहे हो दोस्तों, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। जब तक कि मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं होती है तब तक कि मैं आप लोगों को क्लियर नहीं करती हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग। अब मुस्कान और अक्षय के बारे में, पहले मुस्कान, हाँ दोस्तों मुस्कान अक्षय के बारे में बाद में बात करते, पहले हम बात कर लेते हैं मम्मी जी के बारे में, जो संजना दीदी की मम्मी है। संजना दीदी की मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी और बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ, तकलीफ हुई कि आज कृष्णा 1 साल का हो गया। मेरे बहुत सारे अरमान थे और बहुत सारी ख्वाहिशें थी, उन्होंने पूरी नहीं कर पाई, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ दोस्तों। सच में दुख तो होता है, एक दादी बनने का दुख हो उनको, दादी बनने का इतनी खुशी मिली थी और उन्होंने वो भी पूरी नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है कि उनको दुख भी, लेकिन कृष्णा था, कृष्णा से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनको पाला पोसा था इसलिए बहुत ज़्यादा है। बल्कि राबी और परी भी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। राबी तो बहुत ज़्यादा राबी से प्यार करती हैं। तो दोस्तों चलो अब बात कर लेते हैं मुस्कान और अक्षय की। मुस्कान और अक्षय की क्यों लड़ाई हुई कल कृष्णा के बर्थडे पे? अक्षय भैया को गुस्सा क्यों आया, किस लिए आया, क्या रीज़न था दोस्तों, उसको भी हम आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताते हैं। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बबली मेरा रिएक्शन पे। दोस्तों जितने लोग नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अक्षय भैया को कल अक्षय भैया से लाइव पे बात हुई थी, जैसे कि मेरी उससे पहले भी बात हुई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था। एनिवर्सरी वाले दिन लाइव आए थे, उन्होंने लाइव पे सारी चीज़ें अपनी वो रखी। लेकिन दोस्तों कल ऐसा क्या हुआ, मुस्कान ने लाइव चलाई और अक्षय भैया लाइव में आए, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। मुस्कान क्यों रो रही थी, क्या रीज़न था, क्या वजह थी, क्या नहीं थी, वो भी आप लोगों को बताते हैं। लेकिन अक्षय भैया कह रहे थे कि मेरी बात करवा दो कृष्णा से, मैं एक बार हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। वो लाइव पे हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। लेकिन मुस्कान ने एक बार भी कृष्णा को नहीं दिखाया। और ऐसा क्या क्या राज है, क्यों लड़ाई हुई थी कल मुस्कान और अक्षय की? हाँ फ्रेंड्स, मुस्कान और अक्षय की लड़ाई नहीं हुई थी। ये चीज़ हम आप लोगों को बताने के लिए ही ब्लॉग स्टार्ट किया था। मुस्कान की लड़ाई अक्षय भैया से हुई नहीं थी, लेकिन बस वो लाइव पे आए थे, उन्होंने लाइव पे सारी चीज़ें बोली। और जहाँ तक आप लोग कमेंट्स करके बताना, एक बार कृष्णा को मुस्कान दिखा देती तो क्या हो जाता। समझ रहे हो दोस्तों, एक बार दिखा देती तो क्या हो जाता। मुस्कान आपको दिखा देना चाहिए था कृष्णा को, और दिखाने से कुछ नहीं होता। बस ये है कि अगर कृष्णा को देख लेती, कृष्णा को अगर देख लेते अक्षय भैया तो उनको दिल को तसल्ली मिल जाती। जैसे वो कल याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी उनको। तो एक चीज़, जहाँ तक देखो एक माँ होती है, जहाँ तक उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ देना चाहती है और देगी कृष्णा को। मुझे पता है एक माँ होती है, माँ पाल लेती है, माँ ही रहेगी। और माँ कभी बाप नहीं बन सकता और बाप कभी माँ नहीं बन सकती, ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं, बच्चे के ऊपर दोनों का साया बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों चलो अब बात कर लेते हैं मुस्कान जी के ससुर की। मुस्कान जी ने किन किन को बुलाया कृष्णा के बर्थडे पे और क्या रीज़न था, किस लिए कोई आया कि नहीं आया? तो दोस्तों मुस्कान जी के ससुर आए थे और
आए थे तो केक काटा, सब कुछ किया, सब एंजॉय किया और सब ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि जब अगर दादाजी आ सकते हैं तो एक बार कृष्णा को, एक बार अक्षय भैया को बुलाना ज़रूरी था। मुस्कान साड़ी पहना, बिंदी लगाया, मंगलसूत्र पहना और चूड़ा पहना, सब कुछ पहना, सब कुछ तो पहन रही हूँ मुस्कान। दोस्तों एक छोटी सी बात है, आप लोग समझना, सब चीज़ पहन रही हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ भी मुस्कान ने ये भी बोली थी कि मतलब क्या बोलते हैं कि अक्षय भैया मतलब इसी साल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, समझ रहे हो दोस्तों। मतलब इसी महीने में सारी चीज़ें, इसी साल में सब कुछ जो भी क्लियर होना होगा, डिवोर्स होना है नहीं होना है, वो सारी चीज़ें इसी साल में हो जाएंगी। जो बेवर में रहती हैं वो दीदी कुछ मुस्कान की बहुत ज़्यादा क्लोज है, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, समझ रहे हो दोस्तों। मैं ऐसे किसी के लिए कोई बातें चीज़ नहीं बोलती हूँ। मैं सोचो ब्लॉग वीडियो डालूँ, बताऊँ, उनके प्रूफ डालूँ, मेरे बस की बात नहीं। बेवर से है कोई जो मुझे बताता है तो मैंने आप लोगों को बताई हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा किसी के बारे में कोई चीज़ें नहीं बोले तो अच्छी बात है। बाकी कृष्णा जहाँ भी रहे बेटा खुश रहना, अच्छे से रहना और अपने बाप का नाम रोशन करना। बाप के नाम से जाने जा रहे हो, अपनी माँ का भी रोशन करना। माँ पाल रही है तो बाप ने जन्म दिलवाया। तो दोस्तों मतलब माँ ने जन्म दिया है तो बाप, अगर जब बाप ही नहीं होता तो माँ जन्म कैसे दे देती है, ये भी बात समझ लो दोस्तों। दोस्तों गलत हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हो, ऐसा कोई रीज़न नहीं। आप लोगों को कमेंट्स मेरे लिए, मैं गलत कहोगे सही कहोगे उस चीज़ को मैं समझूंगी कि हाँ आप लोग सही कर, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ, आप लोगों के सामने कर बता रही हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है। मुस्कान बहुत गलत कर रही हैं, ठीक है। आज नहीं तो कल कृष्णा बाप से मिलेगा। तो संजना दीदी भी देखो कल ब्लॉग डाला था, रो रही थी बेचारे। उनसे पहले मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया। संजना दीदी को तो खैर लेट आया था ब्लॉग, लेकिन संजना दीदी जिस तरीके से रोई थी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो रियल में ब्लॉग में रोने लगी। वो कह क्या रही थी समझ में नहीं आ रहा था कि दोस्तों मैं कह क्या रही हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो ये तक इतना इमोशनल हो गई थी, पता नहीं दोस्तों वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उनके निकल मुँह से कुछ और रहा था। तो दोस्तों यही सब सारी चीज़ें हैं। तो इस ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताई, लेकिन इस ये अभी का वीडियो मैंने बुलाया। ब्लॉग तो मैं अभी शाम को 3 बजे आएगा, वो आप लोग देखना। और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। दोस्तों क्यों रो रही हैं संजना दीदी की मम्मी। और संजना दीदी पता है दोस्तों एक वर्ड भी नहीं बोल पा रही कृष्णा के लिए। मतलब उनके आंसू आंखों में इतने ज़्यादा और उनका रो रो के मतलब इतना बुरा हाल हुआ दोस्तों कि मतलब आप लोगों को क्या ही बताऊं मैं। इतना रो रो के दोस्तों, कैमरा पता नहीं क्यों गंदा आ रहा है। इतना बुरा हाल रो रो के कि पूछो मत। आप लोगों को बताऊं मैं कितना, इतना ज़्यादा रो रही थी वो, इतना ज़्यादा रो रही थी कि उनको बोलना कुछ और था और बोल कुछ और रही थी। मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। पता है दोस्तों समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इतना दर्द उनको कैसे मिल रहा था, मुझे नहीं पता दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कृष्णा जहाँ भी रहे बस उन्होंने बोला खुश रहे। उन्होंने कितना कुछ नहीं सोचा था और क्या कुछ नहीं सोचा दोस्तों, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकते हैं। अब क्या करें, रो रही है तो रो लिया उन्होंने। उनके पास होता तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या थी। पता नहीं क्या क्या उन्होंने सोचा था, क्या क्या करती वो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, जो भी है जिस तरीके से भी अब उन्होंने कृष्णा का बर्थडे मनाया, कैसे भी मनाया होगा, समझ रहे हो दोस्तों। और आप लोग बाकी बने रहिए ब्लॉग में, उसका ब्लॉग में बनाऊंगी। बाकी सच्चाई अभी आप लोगों को बताती हूँ, तो थोड़ा सा बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, थोड़ा वो करिए, फिर आप लोगों को बताऊंगी। कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को तक पहुँचानी है मुझे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग रुकिए, तब तक कि मैं बताती हूँ। थोड़ा फ़ोन आ रहा है किसी का और फिर बताते हैं। दोस्तों स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। दोस्तों आप लोग लाइव ब्लॉग में बने रहिए और एक बहुत बड़ा राज खुला है दोस्तों लाइव पे।
मुस्कान और अक्षय के आज क्या हुआ है, बर्थडे है आज कृष्णा का। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। कल आएगा ब्लॉग, आप लोगों को कल एक बड़ी न्यूज़ मिलने वाली। दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, बताते हैं आप।